हेलो। जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती 2023 के लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले वर्ष परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ओके दोस्तों, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक एक प्रश्न जो हैं सभी पूछे गए प्रश्न हैं दिल्ली पुलिस में। ओके दोस्तों, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? कैनिंग, रिपन, विलियम बेंटिक, डलहौजी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब किया था? तो 1829 में। और किस भारत के किसके प्रयासों के द्वारा किया था? तो राजा राम मोहन राय का प्रयास था इसमें। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1946, 1945, 1942, 1940। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में। और साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था 1927 में। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भाग 4। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या 25 वर्ष। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, सरदार बलदेव सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सरदार बलदेव सिंह। और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला प्रश्न है, और स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तीसरी, चौथी, पाँचवीं या छठी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? गोकक, गरसोप्पा, शिव समुद्रम, एन्ना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जो शरावती नदी पर कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी को। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी ही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, असम। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण या जल संचयन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दुग्ध उत्पादन से। और भारत में ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन हैं? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा पाया जाता है? सोना, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? दृश्य विकिरण से, अवरक्त किरणों से, पराबैंगनी विकिरण से या अंतरिक्ष किरणों से। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी विकिरण से। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है ओजोन परत। और ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? तो समताप मंडल में। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, और इसका फार्मूला होता है O3। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा और टीन का, टीन तथा सीसा का, तांबा और जिंक का, तांबा, टीन और जिंक का। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जिंक का। ओके दोस्तों सभी प्रश्न दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ओके दोस्तों, और इसी प्रकार की सीरीज आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, यकृत, मस्तिष्क या गुर्दा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यकृत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है?
यकृत, प्लीहा, मस्तिष्क या हृदय को। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा को। इसे इंग्लिश में स्प्लीन भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों कभी कभी इसको हिंदी में लिख कर आ जाता है स्प्लीन, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए दोनों शब्द को जानते रहें, प्लीहा और स्प्लीन दोनों को। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। जो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, वसा में घुलनशील है ए, डी, ई, के। ओके दोस्तों, और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानव पर्यावरण सम्मेलन वर्ष 1972 में कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम, पेरिस, जेनेवा, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्टॉकहोम में। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च, 10 जून, 10 सितंबर, 10 दिसंबर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर को। ओके, अगला प्रश्न है, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, गोल्फ, क्रिकेट या फुटबॉल। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ से। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, हुमायूं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? लाल कुलवंत, बंदा बहादुर, रामतनु पांडे, मार्कंडे पांडे। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रामतनु पांडे। और दोस्तों पूछा जाता है कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह है ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। और तानसेन पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं है? तो इसको कौन तय करता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष या मंत्रिमंडल। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर्गन। ओके तो दोस्तों इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए दिल्ली पुलिस से संबंधित चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आपको प्रतिदिन 25-30 प्रश्नों की वीडियो मिलती रहेगी। जय हिंद दोस्तों।